बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का हसन व्लॉगिंग। जब आप अल्लाह की जानिब बढ़ते हैं तो मंजिल आपकी तवक्का से बढ़कर आसान हो जाती है। ये वाहिद फ़ासला है जो आपको अकेले नहीं करना पड़ता, बल्कि रब जुल जलाल आपसे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आपकी जानिब बढ़ता है। बस एक रब को राज़ी कर लो तो देखना कैसे तुम्हारे ख़िलाफ़ लोगों की साजिशें नाकाम होती हैं। या अल्लाह हमें ऐसा बना दे जिनसे तू राज़ी हो जाए। तो जी हमने आज खट्टी मीठी सी एक रेसिपी बनाई, मज़ेदार सी। हमने कैरियों को छीला और उसको काट लिया। खट्टी मीठी चटनी मैंने कहा आज हमने कैरी की बनाई, क्योंकि बाज़ औक़ात ना हमें जो है खाने में ना क्या क्या कहना चाहिए कि खाने में मैं तो खैर पराठा या रोटी के बग़ैर नाश्ता नहीं करती। नाश्ते में बाज़ औक़ात हमें ना अंडे वंडे ये सब चीज़ें खाने का दिल नहीं चाहता, बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। गर्मियों में दिल चाहता है कि कुछ रोटी या उससे ना कुछ हल्की फुल्की चीज़ खाई जाए, यानी जैसे टमाटर की चटनी है या कैरी की खट्टी मीठी चटनी है, इस तरह की। या मिर्चें जो मैंने आपको इमली की सिखाई थी वो मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा, वो है इस तरह का हल्का फुल्की चीज़ें। तो जी हमने पहले ऑयल लिया था 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा ले लें बस। उसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कलौंजी 1 टीस्पून और इलायची 4 से 5 छोटी वाली डाली थी। उसको थोड़ी भूनी, फिर हमने ये कैरी डाल दी थी। कैरी मैंने कम से कम समझें तो आधा किलो ली थी और इसको छील के काट के खूब अच्छी तरह धो धुला के छीली थी। फिर इसको काटा था, काट के हमने इसे इसमें जो है हल्का सा फ्राई किया, इसको फ्राई किया। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि गर्मियों में ना हल्का फुल्का कुछ खाने को दिल चाहता है, तो इस तरह की चीज़ें आप बना के फ्रिज में रख लें तो आराम से आपके 1 से 2 हफ़्ते चल जाती हैं। तो उसको पराठे या रोटी के साथ खाएं, क्योंकि भाई मैं जो हूँ, मेरी फैमिली जो है ना, हम लोग पापे और ब्रेड वाली फैमिली नहीं है। हमें रोटी और पराठा चाहिए होता है नाश्ते में, क्योंकि नाश्ता जो है ना हमेशा शहंशाही करना चाहिए। तो जी फिर हमने इसको थोड़ा सा जब फ्राई कर लिया था ना, फिर इसमें हमने 2 कप पानी डाला था। 2 कप पानी डाल के इसको मिला के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, इतनी देर कि ये कैरी जो है ना थोड़ी गल जाए। कैरी जब थोड़ी गल जाएगी ना, फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये देखिए अब ये हमारी कैरी मज़ेदार सी बिल्कुल नरम हो गई है, गल गई है और इसको आराम से हम तोड़ सकते हैं, ऐसी गल गई हैं, खूब मज़ेदार सी ये गल गई है। और अब हम आगे इसमें चीज़ें डालेंगे। हमने कुटी मिर्च डाली 2 टीस्पून और जी हमने नमक भी डाला था इसमें, और थोड़ा सा जो है चाट मसाला डाला था 2 टीस्पून। काला नमक डाला था मैंने 1 टीस्पून। और नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, लेकिन थोड़ा ही डालिएगा, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। जब ये सब चीज़ें डाल के फिर इसमें हमने चीनी डाली थी। चीनी आप अपने लिहाज से डालिएगा, वैसे मैंने जो है ना चीनी कम से कम समझें तो इसमें आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी और इसको खूब अच्छी तरह से जो है मिला लिया था। और इसको मिला, क्योंकि ये चीनी का जो प्रोसीजर है ना, ये आपकी कैरी पे है कि कैरी आपकी बहुत ज़्यादा अगर खट्टी है तो आप चीनी ज़्यादा डाल लें, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है कैरी, या आपने खट्टा बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो आप चीनी को ज़्यादा डालें वरना कम डालें। ये देखिए ये हमारी मज़ेदार सी इतनी झटपट फटाफट सी रेसिपी तैयार हुई है। इसमें बिल्कुल आपको टाइम भी नहीं लगा। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाला था ताकि थोड़ा सा कलर बेहतरीन आ जाए इसका। और जी बस 1 से 2 चुटकी डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा फूड कलर। और फिर जी इसमें हमने जो है चाट मसाला डाला था। अच्छा, वो मैंने चाट मसाला नहीं डाला था, वो मैंने लाल मिर्च डाली थी पिसी 1 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून डाली थी। और ये जी इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया था 1 टीस्पून और इसको खूब अच्छी तरह से मिला लिया था। लग रही है ना माउथ वाटरिंग सी चटनी, कितने मज़ेदार सी, दिल चाह रहा है ना खाने का। ये देखिए कितने मज़ेदार सी है
चलिए जी, आ जाइए मेरे साथ, आए हम लोग सब मिलकर नाश्ता करते हैं इस चटनी के साथ। बहुत मज़ेदार सा नाश्ता होगा आपका। आप चाहें पराठे से खाएं या रोटी से खाएं। अच्छा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नाश्ते में क्या क्या खाते हैं। तो हम तो जी रोटी भी खा लेते हैं और जी हम जो हैं पराठा भी खा लेते हैं, क्योंकि हम देसी लोग हैं। हमसे ब्रेड और पापे ये चीज़ें हमारे मुंह में नहीं चलती। तो जी आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाजमी बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी हर वीडियो आपको पहली फ़ुर्सत में मिल जाए। क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आपकी बातें, आपकी रेसिपीज़ हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। और जी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में, क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली हैं ना। तो जी आप ज़रूर मेरी फैमिली बने रहें और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से ही तो मैं इतनी आगे बढ़ रही हूँ, वरना मैं कैसे बढ़ सकती हूँ। मुझे आप लोगों की दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं। और मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।